नवंबर के महीने का पहला हफ्ता चल रहा था। मौसम चटक साफ था। ठंडी हवाएं भी चलनी शुरू हो गई थी। ऐसे मौसम में खुद को रोक पाना बेहद ही मुश्किल हो चला था। लेकिन आज मैं बहुत खुश था, क्योंकि पिछले दिनों लॉकडाउन के समय मन में कई तरह की उठापटक चल रही थी। ऐसे में मैंने अपने मित्र को फ़ोन लगाकर अगली यात्रा पर जाने की बात कही। मित्र की सहमति मिलते ही लॉकडाउन खुलने के पश्चात हमने खुद को इस यात्रा पर पाया। ऋषिकेश से 32 किलोमीटर आगरा खाल के पास हमने अपने दिन की शुरुआत पहाड़ी मैगी से करी। तू पहले जे यार बात करता हम बाद में कर नहीं बस हम बात में बढ़ो कब से लो नींद के यार हां तू पहले निमटे के तो बात हमार को चले बढ़िया फर्स्ट ये लगाइए ये आप चलता फिरता डाब बहुत बढ़िया। पहाड़ में मैगी खाने का कुछ अलग ही आनंद आता है। अब हमें भी इस आनंद को साथ लेकर उत्तरकाशी के लिए रवाना होना था। साढ़े 12 बजे हम चंबा पहुंच गए थे। अब हमें उत्तरकाशी के लिए 110 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। वैसे तो उत्तरकाशी जाने के लिए नया हाईवे तैयार था, लेकिन हमने इसी पुराने रास्ते को चुना। चंबा से चिन्याली सोंड तक इसी तरह के मनमोहक नज़ारे देखने को मिलते हैं। हाल ही में बना यह डोबरा चांटी ब्रिज इस टिहरी झील में 4 चांद लगा देता है। हमारी नज़र बार बार इस ब्रिज की ओर आकर्षित हो रही थी। करीब से देखने की लालसा ने हमें भी इस विशाल ब्रिज की तरफ बुला ही लिया। हमने अपना काफी समय फोटो खींचने में निकाल दिया था और हमें आज ही उत्तरकाशी भी पहुंचना था, क्योंकि कल सुबह हमारी मुलाकात संतोष गाइड से होने वाली थी। देर रात करीब 10 बजे हम उत्तरकाशी पहुंच गए थे। सर्दियों में यहाँ की मार्केट जल्दी बंद हो जाती है। ऐसे में हमने अपनी रात एक लॉज में गुजारी। सुबह करीब 8:30 बजे हम मार्केट का मुआयना करने निकले, क्योंकि यहाँ सेब का सीजन था और जगह जगह रेडियो पर लगे हर्षिल के लाल सेबों ने मार्केट की रौनक बढ़ा रखी थी।
सोच रहा है। मित्र काफी शांत खड़े थे। थोड़ी सी हंसी मजाक ने उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी। काफी समय हो चला था, लेकिन अभी तक हमारा संपर्क संतोष गाइड से नहीं हो पाया था। ऐसे में हमने अपना कुछ समय उत्तरकाशी घाट पर बिताया। कुछ समय बाद गाइड का फोन आया और उन्होंने हमें गंगोत्री आने को कहा। हमने भी देरी ना करते हुए गंगोत्री की ओर प्रस्थान कर लिया। कुछ किलोमीटर ड्राइव करने के बाद रास्ते में एक अच्छा सा रेस्टोरेंट देखने को मिला। मित्र की सलाह से मैंने यहीं रुककर दिन का भोजन करने का निर्णय लिया। उत्तरकाशी से 6 किलोमीटर दूर यह स्थान गणेशपुर के नाम से जाना जाता है। ऐसे शांत वातावरण में हाईवे के किनारे रुककर इस तरह के रेस्टोरेंट में भोजन करने का अलग ही आनंद होता है। इस रेस्टोरेंट में भोजन के लिए हर तरह के व्यंजन उपलब्ध थे। बाहर लगे तंदूर को देखकर हमारी भूख और तेज हो गई और हमने भी भोजन में गर्मा गर्म तंदूरी नान, कढ़ाई पनीर, राजमा और जीरा राइस का झटपट ऑर्डर दे दिया। स्वादिष्ट भोजन करने के बाद हम आराम पूर्वक गंगोत्री की तरफ रवाना हो चले। चारधाम यात्रा के समय इस मार्ग पर काफ़ी रश रहता है और गंगोत्री मंदिर के कपाट भी जल्द बंद होने वाले थे। ऐसे समय में यात्रियों की आवाजाही बहुत कम हो जाती है।
रास्तों पर इस तरह के मनोहर दृश्य आपको रुकने पर मजबूर कर देते हैं। हमने भी बीच बीच में जगह जगह रुककर ऐसे मोहक दृश्यों को अपनी आंखों में कैद कर लिया। सच बताऊं तो मुझे ऐसे रास्तों पर ड्राइव करना बेहद पसंद है। हल्की धूप, चेहरे पर लगती हुई ठंडक, साथ ही दिलकश नज़ारे थकान का अनुभव तो बिल्कुल भी होने नहीं देते। ऐसा लगता है यह सफ़र बस यूं ही चलता रहे। वैसे तो आज हमारा मन हर्षिल में रुकने का था। हर्षिल के राजमा और वहाँ की सेब की वैरायटी बहुत प्रसिद्ध है। अब चूंकि हमें आज ही गंगोत्री पहुँचना था और कल की सुबह गंगा माता के दर्शन करने के बाद केदारताल की यात्रा के लिए रवाना होना था। शाम का समय हो चुका था। घड़ी में 5:05 हुए थे। हम लगभग थराली पहुंचने वाले थे। इस पूरे रास्ते की दिव्य बात यह थी कि भागीरथी नदी, जो गौमुख से निकलकर देवप्रयाग में मिलती है, वह पूरे सफर में आपको दर्शन देती रहती है और सफर को आसान बना देती है। शाम होते ही मेरा मन थोड़ा उदास होने लगा। मुझे लगा था दिन के समय में ही सुदर्शन पर्वत को देख पाएंगे, जो कि गंगोत्री से कुछ किलोमीटर पहले ही दिखने लगते हैं। अब आगे जो हमने देखा वह शब्दों में बयां करना मेरे लिए तो नामुमकिन है। यह दिव्य नज़ारा देख मैं स्तब्ध रह गया। मन में बेहद खुशी थी कि रात्रि के समय सुदर्शन पर्वत के दिव्य दर्शन, ऊपर से चंद्रदेव विराजमान, साथ ही गंगोत्री धाम में प्रवेश करके मैं और मेरे मित्र दोनों ही बेहद प्रसन्न थे। रात्रि के 8 बजने वाले थे। गंगोत्री का बाजार लगभग बंद ही हो चुका था। यहाँ के ज़्यादातर लोग मंदिर के कपाट बंद होते ही अपने अपने गांव चले जाते हैं। हमारा रुकने का स्थान पहले से ही तय था। अब हमें अपनी बाइक को सही स्थान पर खड़ी करके सुबह की यात्रा की तैयारी करनी थी।